नमस्कार दोस्तों, चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम टैली पे वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं वाउचर के बारे में। बात करें वाउचर एंट्री के बारे में। जब हम टैली पे काम करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए, टैली ERP 9 पे काम करने के लिए हमें वाउचर का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें वाउचर का ज्ञान होगा तभी हम सटीक एंट्री को पास कर पाएंगे। टैली पे एंट्री करने के लिए हर एक अलग अलग तरह का वाउचर बना हुआ है, जिस वाउचर के बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी, जो ये सामने आपके पास एक लिस्ट है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए में स्टार्ट करते हैं। तो टैली पे काम करने के लिए हमें कुछ वाउचर मिलते हैं। जब हम टैली पे एंट्री पास करने वाले होते हैं तो उस एंट्री को पहचानने के लिए हमें उसको वाउचर का ज्ञान होना जरूरी है, तभी हम एक सटीक एंट्री बना पाएंगे कि कौन से वाउचर से कौन से एंट्री को पास हो। अगर वाउचर की जानकारी हमें नहीं होगी तो हमारा एंट्री गलत हो जाएगा। हम किसी भी वाउचर से कोई भी एंट्री पास कर देंगे तो वो ट्रायल बैलेंस मिसमैच होगा और आगे चल के हमें परेशानी होगी। तो सबसे पहला जो वाउचर आता है दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर। जब हम कॉन्ट्रा वाउचर की बात करें, दोस्तों, तो कॉन्ट्रा वाउचर में जो एंट्री पास होगी, जस्ट एग्जांपल बैंक टू बैंक का लेन देन। बैंक टू बैंक का लेन देन एक एग्जांपल का आप समझिए। तो एक व्यक्ति ने लोन लिया SBI से 1 लाख रुपए और उन्होंने जो लोन लिया अपने ICICI बैंक के अकाउंट पे लिया। तो देनदार भी बैंक SBI बैंक और लेनदार भी बैंक ICICI बैंक। तो इस तरह की एंट्री हम यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर से पास करेंगे। साथ ही साथ बिजनेस में होने वाले छोटे मोटे खर्च, जिसे हम लोग पेटी खर्च के नाम से जानते हैं, पेटी खर्च, ठीक है, पेटी एक्सपेंस बोलते हैं। तो वैसे खर्च को भी हम इसी कॉन्ट्रा वाउचर से पास कर सकते हैं। साथ ही साथ हम किसी को अगर पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, चाहे UPI के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो, तो उसकी जो एंट्री पास होगी इसी कॉन्ट्रा वाउचर से हम कर सकते हैं। अगर साफ सुथरा लफ्जों में कहें तो कॉन्ट्रा वाउचर से वैसे एंट्री पास होगी जहां पर लेने वाला भी बैंक का अकाउंट और देने वाला भी बैंक अकाउंट हो, देने वाला भी बैंक और लेने वाला भी बैंक। वैसे एंट्री को हम कॉन्ट्रा वाउचर से पास करेंगे और कॉन्ट्रा वाउचर का हमारे पास शॉर्टकट है F4 करके हम कॉन्ट्रा वाउचर से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास आता है दोस्तों, पेमेंट। ये जो पेमेंट वाउचर है, यानी F5 की मैं बात कर रहा हूं। पेमेंट वाउचर के द्वारा हम बिजनेस में किसी भी प्रकार का किए गए पेमेंट का हम एंट्री कर सकते हैं। बिजनेस से गया हुआ पेमेंट, चाहे हमने किसी को वेजेस पेमेंट किया हो, हमने सैलरी पेमेंट किया, हमने रेंट पेमेंट किया हो, हमने मजदूरी दिया हो, हमने कमीशन दिया हो, एक्सेट्रा, इस तरह की कोई भी एंट्री, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री हम पेमेंट वाउचर से पास करेंगे। तीसरा देखें, रिसिप्ट वाउचर यानी F6। रिसिप्ट वाउचर का शॉर्टकट होगा F6। रिसिप्ट मतलब प्राप्त करना, बिजनेस में किसी भी प्रकार का प्राप्त करना। बिजनेस में पेमेंट आया हो, या हमने सैलरी रिसीव किया हो, या हमने कमीशन रिसीव किया हो, या हमने मजदूरी रिसीव किया हो, या हमने रूम रेंट रिसीव किया हो, जितने प्रकार का रिसीव वाला एंट्री होगा वो सारा का सारा रिसिप्ट वाउचर से होगा। अब दोस्तों बात करें रिसिप्ट वाउचर में, एग्जांपल, सैलरी रिसीव मिस्टर मोहन अमाउंट 10,000। तो इस तरह की एंट्री जो होगी ये हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। बात करें दोस्तों जनरल वाउचर का, तो जनरल वाउचर से हम इस तरह के एंट्री को पास करेंगे जहां पर हमें किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन में एडजस्टमेंट करना हो, चाहे वो हमने किसी से पेमेंट लिया हो, पेमेंट दिया हो, उसका एडजस्टमेंट करना है। तो किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी वो हमारा जनरल वाउचर से होगा। अब बात करें सेल्स वाउचर का, जब हम सामान को बेच रहे हो, किसी भी प्रकार का सेल कर रहे हो, तो सेल के एंट्री हम सेल्स वाउचर से करेंगे। उसी तरह से परचेज की एंट्री परचेज वाउचर से की जाएगी। दोस्तों सेल का जो हमारा शॉर्टकट यहाँ पे मौजूद होगा, सेल वाउचर के लिए F8 और परचेज के लिए F9। अब बात करें डेबिट नोट की, दोस्तों डेबिट नोट की, तो जो वस्तु परचेज किया गया है, परचेज रिटर्न अगर कर रहे हैं, उस परचेज को वापस हो रहा है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री हम डेबिट नोट से करते हैं और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्रेडिट नोट से होती है। सेल्स रिटर्न जो हमने सेल कर दिया वो वापस आ गया, वो रिटर्न हो गया, उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न वो होता है कि हमने परचेज किया और वो हमारा कुछ डिफेक्टिव निकल गया और वो वापस
करना है। तो दो चीजें हैं, सेल्स रिटर्न तब जब हम सेल करके सेल वापस हुआ, अब परचेज रिटर्न तब जब हमने परचेज किया और परचेज किया हुआ सामान डिफेक्टिव निकला, उसे हमने वापस कर दिया। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ये दोनों हमारे लिए मेन रहेगा। दोस्तों बारी बारी से इस पर हम आपको प्रैक्टिकल एंट्री लाते रहेंगे टैली पे। हमारे साथ बने रहें लास्ट तक चैनल पे। जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों अब हमारा टैली पे प्रैक्टिकल वीडियो का दौर चलेगा। हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो लाया करेंगे आपको, और एंट्री पे वीडियो आएगी कि हम एंट्री कैसे बनाएं और उसका किस तरह से करें। तो जितनी भी चीजों को हमने देखा है दोस्तों, बारी बारी सब इस पे हमारा वीडियो आता रहेगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।